So this is the updated lesson of how to connect your Shopify store with Facebook. सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ, वो आप अच्छे तरीके से समझ लें। हालांकि मैंने लास्ट लेक्चर में भी समझाया था, फिर भी आपके क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक हमारे पास होता है फेसबुक अकाउंट, ठीक है, जो हमारी मेन प्रोफाइल होती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेरी है वो है अहमद वकास, ये मेरी प्रोफाइल होगी। इसके अंदर हम क्रिएट करते हैं बिज़नेस मैनेजर, ठीक है, और बिज़नेस मैनेजर के अंदर हमारा क्रिएट होता है एक ऐड अकाउंट। ये सारा सिनेरियो होता है जब हम अपने फेसबुक को शॉपिफाई स्टोर के साथ कनेक्ट करते हैं, और ये हमारा शॉपिफाई स्टोर होता है। इसके अंदर हमारे पास एक ऐप होती है जिसे बोलते हैं फेसबुक एंड इंस्टाग्राम बाय मेटा, जो कि पहले थी फेसबुक चैनल, लेकिन अब इसका नाम है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम बाय मेटा। ये ऐप हमें कनेक्ट करवाती है हमारी फेसबुक के साथ, जिसके थ्रू हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं। अब मैं इसको आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं अपना स्टोर लॉगिन कर लूँगा और अपना फेसबुक अकाउंट लॉगिन कर लूँगा। अकाउंट लॉगिन करने के बाद हमने सबसे पहले बिज़नेस मैनेजर क्रिएट करना है। अब बिज़नेस मैनेजर क्रिएट करने के लिए हमें business.facebook.com/create ये टाइप करना है और इसे एंटर कर देना है। इसे एंटर करने के बाद हमारे पास ये इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से हम क्लिक करेंगे क्रिएट एन ऐड अकाउंट। यहाँ पर हम अपना नेम लिख देंगे या कोई भी नेम लिख देंगे, जैसा कि मैं लिख दूँगा फर्स्ट ऐड अकाउंट। ठीक है, ये आगे प्रोफाइल का नेम है और उससे आगे मैं ईमेल लिख दूँगा। हाँ, कोशिश करें कि जो आपका फेसबुक अकाउंट जिस ईमेल पर है ना, आपने वही ईमेल लिखनी है। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ अपनी ये वाली ईमेल कोई भी, और इसे मैं कर दूँगा सबमिट करने के बाद ये हमें बता रहा है कि आप अपना ईमेल एड्रेस कंफर्म करें। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं उस ईमेल को लॉगिन करूँगा। वैसे इधर से ये ऑटोमेटिकली हो भी जाता है। उस ईमेल को लॉगिन करूँगा और उसमें मुझे एक ईमेल आया होगा, उसकी लिंक को कॉपी करके मैंने यहाँ पर पेस्ट करना है। तो सबसे पहले हम वो करते हैं। अपना ईमेल लॉगिन करने के बाद अगर आप देखेंगे तो आपको इनबॉक्स में वो कंफर्मेशन ईमेल शो नहीं होगा, लेकिन अगर आप सोशल पर जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये शो होगा कंफर्म योर बिजनेस ईमेल। इसको मैं लेफ़्ट क्लिक करके कॉपी लिंक एड्रेस करूँगा और इसे कर लूँगा कॉपी। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं उसी ईमेल पर जाऊँगा जो मैंने लॉगिन किया था, यानी कि उसी फेसबुक के टैब में जाऊँगा और यहाँ पर उसे पेस्ट कर दूँगा। इस तरह से ये हमारा कन्फर्म हो जाएगा। इसे मैं एंटर कर दूँगा और ये हमारा इस वक्त कंफर्म हो चुका है। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस शो होगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि योर ईमेल एड्रेस हैज़ ऑलरेडी बीन अपडेटेड, ये लिखा है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास फेसबुक अकाउंट के अंदर बिज़नेस मैनेजर क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब हमने इस बिज़नेस मैनेजर के अंदर ऐड अकाउंट क्रिएट करना है। अब ऐड अकाउंट क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें शो होगा ऐड अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू पर। इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आएगा। हम क्लिक करेंगे ऐड पर और जहाँ पर क्रिएट ए न्यू ऐड अकाउंट, इस पर क्लिक करने के बाद वो हमसे पूछेगा कि आपने नेम क्या रखना है। मैं लिख दूँगा अहमद वकास हुसैन, और आपने टाइम जो है वो ओबियसली पाकिस्तान का रखना है, GMT+5 जो कि एशिया कराची का होता है, और यहाँ पर आपने करेंसी PKR कर देनी। अगर आपने इंटरनेशनली कोई कैंपेन रन करनी है तो आप USD रखें, अदरवाइज़ PKR रख देंगे हम यहाँ पर। इसके बाद हम क्लिक कर देंगे नेक्स्ट पर, और यहाँ पर वो पूछ रहा है कि ये जो ऐड अकाउंट आपने बनाया है ये किस लिए बनाया है। यानी कि हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम ऐड अकाउंट बनाकर किसी दूसरी आईडी के बिज़नेस मैनेजर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो कि वो यहाँ पर पूछ भी रहा है कि अनदर बिज़नेस और क्लाइंट, जबकि हमने इस ऐड अकाउंट को अपने बिज़नेस मैनेजर के साथ लिंक करना है, जो हमने क्रिएट किया था ये वाला। ठीक है, ये वाला ऐड अकाउंट इसके साथ लिंक करना है। यहाँ पर मैं क्लिक करके इसे क्रिएट कर दूँगा। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अब हमारा क्या क्या क्रिएट हो चुका है, बिज़नेस मैनेजर भी क्रिएट हो चुका है, ऐड अकाउंट भी क्रिएट हो चुका है। अब हमने शॉपिफाई स्टोर के अंदर एक ऐप इंस्टॉल करनी है जो कि फेसबुक एंड इंस्टाग्राम बाय मेटा है, जो पहले फेसबुक चैनल थी। तो इसके लिए हम अपना शॉपिफाई स्टोर लॉगिन करेंगे, जो कि मेरे पास ऑलरेडी लॉग्ड इन है। तो मैं ऐड ऐप पर क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा शॉपिफाई ऐप स्टोर। अगर तो इधर मुझे नहीं मिलता तो ऑब्वियसली आई एम गोना क्लिक ऑन इट, और ये सारा जो शॉपिफाई का ऐप स्टोर है वो ओपन कर देगा, जहाँ पर हम खुद मैनुअली सर्च करके अपनी पसंद की ऐप ऐड कर सकते हैं। ये हमारे पास ओपन हो गया। इस वक्त हम सर्च में जाएंगे और लिखेंगे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम बाय मेटा और इसे कर देंगे एंटर।
एंड यू कैन सी के वी हैव द ऐप ऑफ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। इसे क्लिक करेंगे और हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा ऐड ऐप का। ठीक है, अब हम क्लिक करेंगे ऐड ऐप पर, तो ये हमारे शॉपिफाई स्टोर के अंदर ये वाली ऐप ऐड हो जाएगी। यानी ये हमारा शॉपिफाई स्टोर था, इसके ऐप स्टोर पे हम गए और वहाँ से हमने अपनी डिज़ायर्ड ऐप जो है वो ऐड किया। वो ऐप हमारे शॉपिफाई स्टोर के अंदर आ जाएगी और ये हमें लिंक करवाएगी हमारे फेसबुक अकाउंट के साथ। अब ये हमसे परमिशन मांग रहा है कि क्या आपने अपने ज़ूटोपिया स्टोर को फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के साथ ऐड करना है। तो ओबियसली हमने ऐड करना है और हम क्लिक करेंगे ऐड सेल्स चैनल पर। इस पर क्लिक करने के बाद हमने इसे ऑथोराइज कर दिया है कि आप जो है ना वो हमारे शॉपिफाई स्टोर के एक्सेस ले सकते हैं। ऐड करने के बाद आपके पास सामने इधर ऐप शो होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर नहीं होती तो आपने दोबारा ऐड ऐप पर जाना है, शॉपिफाई ऐप स्टोर पर जाना है। उसके बाद दोबारा से इधर आपने सर्च करना है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम बाय मेटा। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा कि वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आपने उस पर क्लिक करना है और आपके पास ओपन ऐप का ऑप्शन आ जाएगा। ये देखें, अगर आप देखें तो लिखा हुआ है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, लेकिन इधर अभी शो नहीं हो रही। तो हम दोबारा इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओपन ऐप पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद अगर आप देखें तो हमारे सामने ये शो हो रहा है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम वाला जो चैनल है, सेल्स चैनल। अभी ये थोड़ा लोडिंग होने में टाइम लेगा, उसके बाद हमारे सामने एक और इंटरफेस आएगा। ये हमारे पास इंटरफेस आ गया है, इसे हमने क्लिक करना है स्टार्ट सेटअप पर। उसके बाद हमने अपना फेसबुक अकाउंट कनेक्ट करना है जो ऑलरेडी इस विंडोज़ के अंदर लॉगिन है। यानी ये जो फेसबुक ऐप चैनल है हमारे पास, ये अब लिंक करवा रहा है हमारा शॉपिफाई स्टोर हमारे फेसबुक के बिज़नेस मैनेजर के साथ। लेकिन बिज़नेस मैनेजर के साथ कनेक्ट करने से पहले हमें इसे फेसबुक के साथ कनेक्ट करना है, जो कि हमने अभी कर दिया है। वो ऑलरेडी मेरा लॉग्ड इन था तो उसने जो है उसे कनेक्ट कर दिया। अब हमारे पास ये ऐड अकाउंट आ रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास दो तरह के ऐड अकाउंट होते हैं, इसे मैं दोबारा से न्यू कर लूँ। हमारे पास एक जो फेसबुक अकाउंट होता है, यानी जो प्रोफाइल होती है, उसके अंदर जब हम एक बिज़नेस मैनेजर क्रिएट करते हैं तो उसके साथ एक ऑलरेडी ऐड अकाउंट भी क्रिएट होता है, जो कि इस बिज़नेस मैनेजर के अंडर नहीं होता लेकिन हमारी आईडी के अंडर होता है। ठीक है, लेकिन जो हम क्रिएट करते हैं वो हमारे पास इस बिज़नेस मैनेजर के अंडर होता है, जिसका हमने नाम रखा था फर्स्ट ऐड अकाउंट। अब अगर आप देखें तो हमें दो ऐड अकाउंट शो हो रहे हैं। एक तो हमारे पास ये वाला ऐड अकाउंट शो हो रहा है और एक हमारे पास ये जो हमने खुद क्रिएट किया था। अब हमने ये वाला कनेक्ट करना है जो हमने खुद क्रिएट किया और इसको यहाँ पर इनेबल कर देना है। अगर आप देखें लास्ट लेक्चर में तो वहाँ पर हमारे पास काफ़ी चीज़ें थी जो हमने लिंक करनी होती थी, लेकिन अब इन्होंने काफ़ी सिंपल कर दिया। इसे हम इन्हेंस पर क्लिक कर देंगे या मैक्सिमाइज, इट डजंट मैटर। तो यहाँ से इसे हम सेव कर देंगे। ठीक है, उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन पूछेगा, वो तो करनी, लेकिन उससे पहले हमारे पास फेसबुक का पिक्सल क्रिएट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन आती है। इसको क्रिएट करना बहुत सिंपल है। हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो हम यहाँ से क्रिएट कर लें या फिर एक हम इस बिज़नेस मैनेजर के अंडर जो है ना, जो हमारा FB ऐड अकाउंट है उसके अंदर क्रिएट कर लें। अगर उसके अंदर जाएंगे तो हम लेफ़्ट साइड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारे पास पिक्सल्स का ऑप्शन होगा। डाटा सोर्सेज के अंदर जाएंगे तो यहाँ हमारे पास पिक्सल्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। अब वो पूछ रहा है कि अभी हमारे पास कोई पिक्सल नहीं है, तो इसलिए हम ऐड पर क्लिक करेंगे और पिक्सल का नेम रखेंगे, क्योंकि हम ये पहला पिक्सल जो क्रिएट कर रहे हैं। मैं लिख दूंगा कि ज़ूटोपियाज़ पिक्सल। ठीक है, उसके बाद अगर हम वेबसाइट का URL देना चाहें तो दे सकते हैं, अगर नहीं तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आगे चल के हमें ये देना पड़ेगा। इसे हम कंटिन्यू पर क्लिक कर दें और उसके बाद हमने क्लिक कर देना सेटअप द पिक्सल नाउ। अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास रेड है, इसे ग्रीन करने के लिए हमें पहले शॉपिफाई स्टोर के साथ इसे कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर हमने इसे कंफर्म करना है। यहाँ पर हम करेंगे ऐड कोड यूजिंग ए पार्टनर इंटीग्रेशन। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास शॉपिफाई का ऑप्शन आएगा, हमने उस पर क्लिक करना है। देखें ये सारी जो हैं प्लेटफॉर्म्स हमारे सामने आ रहे हैं, जो कि हमारा शॉपिफाई है, तो ऑब्वियसली वी आर गोना क्लिक ऑन शॉपिफाई। उसके बाद यहाँ पर वो वेरीफाई करेगा कि क्या आपका पिक्सल स्टोर के साथ कनेक्ट है कि नहीं। और यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसी मिस्टेक करते हैं कि वो शॉपिफाई स्टोर के साथ पिक्सल कनेक्ट करते नहीं और इधर से वेरिफिकेशन के लिए चले जाते हैं। मैं पहले आपको वो करके दिखाता हूँ। वो क्या करते हैं, वो इधर से ये क्लिक करते हैं, इधर से हमारी वेबसाइट का URL हमने देना होता है वो दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देने के बाद सेंड ट्रैफिक पर क्लिक करना है। ठीक है,
अभी हमारे पास ये कंफर्म नहीं होगा, जो आप मिस्टेक कर रहे हैं मैं वो करके दिखा रहा हूँ आपको। अभी देखें हमारी वेबसाइट पर तो चला गया, ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है, लेकिन यहाँ पर नो एक्टिविटी ही रहेगा। अब देखें उसने कहा है कि नो एक्टिविटी येट, हालांकि हमने इस पिक्सल को ग्रीन करना है, यानी कि इसे लिंक करना है। ये अभी तक एरर दे रहा है, जो कि सब स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। तो अब क्या करना है, सबसे पहले हमने इस पिक्सल को शॉपिफाई स्टोर के साथ लिंक करना है। अब देखें तो इधर कोई पिक्सल शो नहीं कर रहा, वो हमें बोल रहा है क्रिएट करने का, हालांकि हमने क्रिएट कर लिया। अब हमने रीलोड पर क्लिक करना है, जहाँ पर हमें वो हमारा पिक्सल शो कर देगा, ठीक है। एक मिस्टेक और जो मोस्टली स्टूडेंट्स दोस्त भाई करते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो क्या है, उससे भी आपने अवॉइड करना है। ये दोबारा से हमसे कनेक्ट का पूछ रहा है, इसे दोबारा से कनेक्ट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है इतना। तो अब देखें हमें हमारा पिक्सल शो कर रहा है जो हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर 2-3 पिक्सल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। 2-3 क्रिएट करने के बाद यहाँ पर लिंक कोई और करते हैं और यहाँ पर सेंड ट्रैफिक किसी और का कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं करके भी दिखा देता हूँ, लेकिन आई होप कि आप समझ जाएंगे। अगर आपने वेरीफाई करना है कि आपका ये वाला पिक्सल और ये वाला पिक्सल जो लिंक है वो सेम है, आपका नेम तो आपने ऑब्वियसली सेम ही रखा होगा, स्टार्ट में सब ऐसे ही करते हैं, उन्हें पता नहीं लगता। ये वाली आईडी आपने मैच कर लेनी है अपनी इस फेसबुक पिक्सल की आईडी के साथ, ठीक है। अब देखें ये और ये आईडी सेम है, इसे मैं कर दूंगा कनेक्ट और आई एग्री पर क्लिक करूंगा, सबमिट फॉर द रिव्यू करूंगा और यहाँ पर सेंड ट्रैफिक पर क्लिक करूंगा, तो ये हमारे पास वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई करने से पहले आपने इसको भी ख़त्म करना है और शुरू में जो HTTPS है इसे भी रिमूव करके सेंड ट्रैफिक पर क्लिक करना है। अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास एक्टिव हो चुका है। अगर ये आपके पास एक्टिव नहीं हो रहा है इन सब के बाद भी, तो आपने देखना है कि आपने जो शॉपिफाई स्टोर में प्रोडक्ट लिस्ट की है, क्या आपने उसे पब्लिश भी किया है या नहीं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपने अपनी प्रोडक्ट पे चले जाना और यहाँ पर एक्टिव पर क्लिक करना है और उससे पहले देखना है कि आपने इन्वेंट्री वगैरह सब कुछ ऐड कर लिया है। अगर सब कुछ ऐड कर लिया है तो देन इट्स इम्पॉसिबल कि यहाँ पर एक्टिव ना आए। उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और हमारे पास ये टेस्ट इवेंट्स इन इवेंट मैनेजर आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देंगे और अगर इसे रीलोड करें, ये हमारे पास इस वक्त ग्रीन है, यानी हमारा पिक्सल भी लिंक हो चुका है हमारे शॉपिफाई स्टोर के साथ। यहाँ पर हमने जो इवेंट मैनेजर पर क्लिक किया था तो हमारे पास ये ऑप्शन आ गया। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा, यहाँ आपसे गलती से क्लोज़ हो चुका है, तो आपने इधर क्लिक करना है, ये जो 3 लाइन्स हैं, उसके बाद आपने इवेंट मैनेजर पर क्लिक करना है, ठीक है। इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा। आपने कनेक्ट डाटा पर क्लिक करना है, वेब पर, और कनेक्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर अपने पिक्सल का नेम जो भी है हमारा वो हमने लिख देना है, एग्जैक्टली वही लिखना है जो हमारा है। अब वो कहाँ से निकालेंगे, वो हम निकाल सकते हैं यहाँ से, ज़ोटोपियाज पिक्सल। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो लाइन्स पे क्लिक करें, बिजनेस सेटिंग में जाएं, वहाँ आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप फ़िलहाल इस पर क्लिक कर दें, आई डोंट हैव ए वेबसाइट, ठीक है, और इसे नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। इसे सेटअप विद पार्टनर इंटीग्रेशन पर क्लिक कर दें। ये उस वक्त करना है अगर आपका ये वाला टैब जो आपसे क्लोज़ हो गया, ठीक है। शॉपिफाई पर क्लिक करें। अब देखें यहाँ पर जो दोबारा जो है हमसे पिक्सल वेरिफिकेशन का पूछ रहा है। अब अगर आप नोट करें तो हमने एक और नया पिक्सल क्रिएट किया है, क्योंकि हमारे पास ये ऑप्शन जो है वो लॉस्ट हो गया था। अब दोबारा क्रिएट किया है, और ये भी माइंड में रखें कि हमने उस पिक्सल का नेम सेम वही रखा है जो हमारे पास पहले वाला था। अगर मैं इधर दोबारा से जाऊँ सेटिंग में और देखूं कि हमारा जो पिक्सल लिंक है, तो इसे मैं चेंज करूंगा और इसको इसके साथ लिंक करूंगा जो हमने अभी क्रिएट किया है। ये हमारे पास पहले वाला था, ठीक है। अगर आप देखें आईडी तो ये पहले वाले की है, लेकिन इसकी आईडी चेंज है, लेकिन हमने नेम सेम रख दिया। अब मैं इसको इधर कनेक्ट कर दूंगा। अब ये क्यों करना है मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास कनेक्ट हो गया। अब हमारे पास ये यहाँ पर वेरिफिकेशन जो है वो भी ईजीली हो जाएगी। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा सेंड ट्रैफिक पर, दोबारा से करते हैं, इसे हमने कट करना है स्टार्ट में, इसको भी और इसको भी सेंड ट्रैफिक पर क्लिक कर देंगे और ये हमारे पास एक्टिव हो चुका है। इसे हम कर देंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद दोबारा हमारे पास वही ऑप्शन आ रहा है, टेस्ट इवेंट इन इवेंट्स मैनेजर, जो कि हमारा लॉस्ट हो गया था। अच्छा, अगर आप देखें तो हमारे पास ये पिक्सल शो हो रहा है जो हमने कनेक्ट किया है इधर 9252, ठीक है। इसे मैं थोड़ा पेंट में सिंपल कर दूं।
हमने ऐड अकाउंट के अंदर एक पिक्सल क्रिएट किया, ठीक है। उसके इवेंट्स मैनेजर हमने ऐड करने थे, लेकिन वो टैब हमसे क्लोज़ हो गया और हमें मिल नहीं रहा। तो हम सेटिंग से डायरेक्टली उस टैब पर गए, ठीक है। अब उस टैब के पास तो कोई पिक्सल लेना है जो हमने नया ओपन किया, तो अब हम इस इवेंट से एक नया पिक्सल क्रिएट करेंगे और अब इस इवेंट के अंदर जाके इसके इवेंट्स मैनेजर ऐड करेंगे। यहाँ पर हम एग्रीगेटेड इवेंट मेजरमेंट पर क्लिक करेंगे और कॉन्फ़िगर वेब इवेंट्स पर क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर हमने अपने इवेंट्स ऐड करने, लेकिन उससे पहले हमने डोमेन वेरीफाई करनी है, तो वेरीफाई डोमेन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर से वेरीफाई डोमेन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे ऐड पर और क्रिएट ए न्यू डोमेन पर, और यहाँ पर अपनी डोमेन ऐड करेंगे और यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर देंगे। अब ये हमारे पास ऐड तो होगी लेकिन वेरीफाई नहीं हुई। वेरीफाई करने के लिए हमने सेम वही प्रोसेस करना है जो हमने पहले किया था, ठीक है। आपने इसको कॉपी कर लेना है, इस कोड को शॉपिफाई स्टोर में जाना है, ठीक है। उसके बाद आपने ऑनलाइन स्टोर पर जाना है। उसके बाद हमारे पास हमारे थीम शो हो जाएंगे जो हमने ऐड किए हैं, ठीक है। उसके बाद 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे, यानी ऑनलाइन स्टोर में जाने के बाद थीम में जाने के बाद यहाँ पर जो भी आपका थीम होगा उस पर क्लिक करके आपने एडिट कोड में चले जाना है। उसके बाद आपने थीम डॉट लिक्विड में जाना है। जो भी आपका थीम है, हो सकता है आपका थोड़ा इंटरफेस यहाँ पर चेंज हो, लेकिन थीम डॉट लिक्विड आपके पास ज़रूर होगा। और हेड के नीचे जाके आपने यहाँ पर वो कोड पेस्ट कर देना है और उसे सेव कर देना। यहाँ पर एक बात आपने माइंड में रखनी है कि अगर आपने फेसबुक की डोमेन की वेरिफिकेशन का कोड यहाँ पर दिया और अब आप टिकटॉक को भी लिंक करना चाहते हैं, तो आप टिकटॉक का भी यहाँ पर नीचे दे सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने पहले फेसबुक का भी दिया है। तो बस आपने इस तरह करके इसे सेव कर देना है। और अब आपने वेट करना है 2 दिन का, ठीक है। 48 आवर्स का एटलीस्ट वेट करना है। हो सकता है आपकी 3 से 4 घंटों में भी वेरीफाई हो जाए, लेकिन ये 2 दिन ले जाती है, ठीक है। उसके बाद हमने इधर आना है। जब हमारी जो है 2 दिन गुजर जाएंगे, 1 दिन बाद आप चेक करते रहें। अगर आपके पास ये ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा तो आप जाएँ business.facebook.com/settings में, ठीक है। सेटिंग में चले जाएँ या एड्स मैनेजर में चले जाएँ, जहाँ भी चले जाएँ आपको फिर ये मिल जाएगा। इससे भी जो इजी है वो हमारे पास एड्स है, लेकिन इधर हम ऐड अकाउंट पर क्लिक कर देंगे तो हमारे पास दोबारा से वही ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अगर डाटा रिसोर्सेज में मैं जाऊँगा, हमारे पास यहाँ पर 2 पिक्सल शो करेगा जो हमने क्रिएट किए हैं, ठीक है। ये देखें, अब नेम सेम है दोनों के, लेकिन आईडी डिफरेंट है, दोनों वेरीफाइड हैं। बस हमने अगर चेंज करना हो तो वहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद डोमेन्स पर जाएंगे, यहाँ पर हमने वेरीफाई पे क्लिक करना है। काफ़ी स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं, 2 दिन का वेट करते हैं और कहते हैं कि वेरीफाई नहीं हुई। हो सकता है कि आपको ये इस तरह शो कर रहा हो, वेरीफाई का आपके पास बटन शो ही ना हो रहा हो इस तरह, ठीक है। अपने Ctrl+CTRL और जो माइनस वाला बटन होता है इसे साइमल्टेनियसली दोनों को एक साथ क्लिक करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास जूम आउट होना शुरू हो जाएगा और हमारे पास वेरीफाइड डोमेन का ऑप्शन यहाँ पर शो होगा। इस पर क्लिक करेंगे, लेकिन ये अभी हमें कह रहा है कि अनएबल टू वेरीफाई, हमें वेट करना है कुछ घंटे। उसके बाद जो प्रोसेस है फिर हम उसे फॉलो करेंगे। हमारे पास जब वेरीफाई हो जाएगी देन हम यहाँ पर इवेंट्स ऐड कर सकेंगे। तो अब हम वेट करते हैं कि कब हमारी डोमेन वेरीफाई होती है। सो नाउ यू गाइस कैन सी कि डोमेन वेरीफाई हो चुकी है। अभी 3-4 घंटे गुजरे थे, या शायद इससे भी कम। अगर आपकी डोमेन वेरीफाई नहीं हो रही तो कुछ चीज़ें आप मेक श्योर कर लें। एक तो ये कि क्या आपने जो स्टोर है उसे पब्लिक किया हुआ है कि नहीं। पब्लिक करने के लिए आपको पता है कि हमें प्लान पिक करना पड़ता है, तो आपको प्लान पिक करना होता है, ठीक है। प्लान पिक करने के बाद आपको पासवर्ड रिमूव करना है उसका। और आपको पता है कि जब हम प्लान पिक करते हैं तो वो चार्ज नहीं होता, क्योंकि वो ट्रायल पर होता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपने कौन सा वाला पैकेज लिया हुआ है, ठीक है। सो यू कैन सी के डोमेन वेरीफाइड है। इस पर क्लिक करेंगे, मैनेज इवेंट्स पर क्लिक करेंगे, देन एडिट पर क्लिक करेंगे, सेम एज वी डिड बिफोर, लास्ट लेक्चर में जैसे हमने पहले किया था। लेकिन थोड़ी सी चेंजेस हुई हैं, तो आप लोग परेशान ना हुआ करें। अगर कुछ चेंज होता है तो बस इंटरफेस चेंज होता है, बाकी एल्गोरिदम वगैरह सब कुछ वही रहता है। ऐड इवेंट्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इधर से हम अपना पिक्सल जो हमने कनेक्ट किया हुआ है, देखें ये आईडी वाला था, इसको कर देंगे, ठीक है। 4 इवेंट्स हम जो हैं वो ऐड कर लेंगे इसी पिक्सल के लिए। और ये क्यों ऐड करना है ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। इधर होगा हमारा परचेज सबसे ऊपर, ठीक है। उससे नीचे हमारा होगा चेकआउट इनिशिएट चेकआउट, देन हमारा ऐड टू कार्ट, देन हमारा व्यू कंटेंट।
ये हम इसे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। जैसे कंफर्म देन अप्लाई करके इसे कर देंगे सेव। अब एक और काम करना है जो समटाइम मिस्टेक्स आती हैं। अगर हम इधर जाएं ऐड मैनेजर पे, यहाँ पर मैं इसे ओपन करता हूँ कैंपेन चलाने के लिए, ठीक है। यहाँ से इसे न्यू करेंगे, क्रिएट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमने सेल्स पर क्लिक करके कंटिन्यू करना है इसे। अब सम टाइम ऐसा होता है कैंपेन में हमारा जो है वो पिक्सल शो नहीं कर रहा होता, तो उसकी भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। इसे हम कर देंगे नेक्स्ट, हेडसेट लेवल पे चले जाएंगे। अब यहाँ पर पिक्सल मेरा शो कर रहा है। अक्सर होता है कि पिक्सल शो नहीं कर रहा होता, और जहाँ से आपने जो है वो परचेज़ ही करना है, वो स्केलिंग वाले लेसन में मैंने बड़े डिटेल के साथ बताया हुआ है। अगर तो आपके यहाँ पर ये पिक्सल शो नहीं कर रहा तो आपने अपने पिक्सल में आ जाना है यहाँ पर, ठीक है। इस पिक्सल पे आके कनेक्टेड एसेट्स पर क्लिक करना है। ऐड एसेट्स पे क्लिक करके यहाँ पर आपने कुछ चीज़ें हैं वो कनेक्ट करनी है, जैसे कि इसको क्लिक करके आपने ऐड कर देना है, तो आपके जो है वो वहाँ पर शो कर देगा पिक्सल, अगर शो नहीं हो रहा होगा। तो यही था कि किस तरह से हमने सारा पिक्सल डोमेन वेरीफाई कैसे करनी है एंड एवरीथिंग, ऑल ऑफ दैट स्टफ विच हैव बीन अपडेटेड। इसका मैं एक स्केलेटन भी आपको बना कर दिखा देता हूँ कि जो जो हमने किया है। ये था हमारा फेसबुक अकाउंट, ये था हमारा शॉपिफाई का अकाउंट, ठीक है। इस पे हमने ऐड की ऐप फेसबुक एंड इंस्टाग्राम बाय मेटा वाली, ठीक है। मेटा ऐप इसमें ऐड की, ठीक है। उसके बाद फेसबुक के अंदर हमने क्रिएट किया बिज़नेस मैनेजर, उसके अंदर हमने क्रिएट किया ऐड अकाउंट, उसके अंदर हमने क्रिएट किया पिक्सल में हमने ऐड किए इवेंट्स ऐड करने के साथ इसी ऐड अकाउंट के अंदर हमने डोमेन लिंक करके उसे भी वेरीफाई किया। लेकिन उस डोमेन की वेरिफिकेशन के लिए हमने इसे पिक्सल के साथ भी लिंक किया था, लेकिन उससे पहले लिंक करने से हमने इस ऐप के थ्रू शॉपिफाई स्टोर को बिज़नेस मैनेजर, ऐड अकाउंट और फिर पिक्सल के साथ कनेक्ट किया। ये सब करने के बाद हमारी जो डोमेन है वो पिक्सल के साथ कनेक्ट हो गई, जहाँ पर एक्टिव लिखाता है। और फिर हमने डोमेन का कोड जो है वो शॉपिफाई स्टोर में ऐड किया, और कुछ 2 से 3 घंटे में, फ्यू आवर्स का वेट किया, तो हमारे पास डोमेन वेरीफाई होगी। और ये सारा सेटअप जो है हमारे पास इस वक्त हो चुका है। बाकी कैंपेन वगैरह कैसे रन करनी है वो वैसे ही है, सेम वही प्रोसेस है। तो ये था जो अपडेट करना ज़रूरी था। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। इसके बाद इन सब के बाद अगर आपको अपना पेज ऐड करना है तो वो सिंपली उसी तरह ऐड करना है आपने। हाँ, बिजनेस सेटिंग में जाके पेजेस में जाके ऐड पर, और यहाँ पर क्रिएट न्यू कर लें, या अगर पहले से कोई है तो वो कर लें। सिंपल वही प्रोसेस है सारा, कुछ भी नेम कैटेगरी कुछ भी रखें, जो भी है। ये सब करने के बाद आपने क्रिएट पेज पर क्लिक कर देना। अगर आपका इसी तरह से नहीं क्रिएट हो रहा तो नेम वगैरह चेंज करें, या फिर आप क्या कर सकते हैं, तो जो हमने कैपिटल में लेटर से लिखे थे वो स्मॉल कर देना, उसके बाद क्रिएट कर देना। ये जनरल एरर्स होते हैं, ये आप खुद भी देख सकते हैं। ये मैंने ऐड किया जो मुझे रिकमेंडेशन में दे रहा था। एंड नाउ यू कैन सी कि हमारा पेज भी बन गया, ठीक है। इसके बाद आपने पीपल पर जाना है और ऐड पीपल पर क्लिक करके यहाँ से अपनी आईडी क्लिक करके इसे एक्सेस दे देनी है। फिर ये आपके ऐड अकाउंट में पेज शो करेगा। अब अगर ये मेरी कैंपेन लेवल है, ये एड सेट लेवल है, ये ऐड लेवल है, इधर जाऊँगा तो मुझे ये पेज शो होगा। अगर आपने वो लिंक नहीं किया होगा तो आपको यहाँ पर पेज शो नहीं होगा। तो ये फाइनल स्टेप था हमारा। उसके बाद सब कुछ वैसे ही है जो मैंने आपको पहले बताया हुआ, जो स्केलिंग वाले लेसन में है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप, और कोई चीज़ समझ ना आए तो आप ग्रुप से किसी की हेल्प ले सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।